Hello children, today we are going to learn class 5th EVS chapter number 5 seed, seed, seed. Students, seed means what? Seed means beej. Gopal was waiting eagerly for his Masi's family to visit them. They will be coming the next day to spend their holidays. गोपाल के घर पर उसकी मासी की फैमिली आने वाली थी. मासी मीन्स मम्मी की सिस्टर. मासी की फैमिली उनके यहाँ पर हॉलीडे स्पेंड करने के लिए आने वाली थी और गोपाल ईगरली उनका वेट कर रहा था. गोपाल वॉज वेरी हैप्पी थिंकिंग दैट दे वुड मेक न्यू फूड आइटम्स एंड प्ले अ लॉट. स्टूडेंट्स, यू ऑल नो दैट व्हेन गेस्ट कम टू आवर हाउस वी प्रिपेयर सम स्पेशल डिशेस. तो गोपाल भी ये सब सोचकर खुश था कि उनके घर पर नई नई आइटम्स बनेंगी और वो ये भी सोचकर खुश था कि वो उनके मासी के बच्चों के साथ खेलेगा और एंजॉय करेगा. जस्ट देन हिज मदर कॉल्ड आउट, गोपाल, बिफोर यू स्लीप सोक 2 small bowls of chanas, grams. I am going to Foy's house and will return in the morning. गोपाल सब सोच ही रहा था तभी उसकी मम्मी ने उसे आवाज़ दी और कहा कि गोपाल, रात को सोने से पहले तुम 2 बाउल चने पानी में भिगोकर रख देना. मैं फोई के घर जा रही हूँ, कल सुबह ही वापस आऊंगी. When Gopal was soaking the chanas, he thought that mother had told him to soak 2 bowls of chanas. But how would 2 small bowls of this be enough for 8 persons? Not enough. Thinking so, he soaked 4 bowls of chanas. गोपाल जब चने को पानी में सोक कर रहा था तो वो सोचने लगा कि 8 पर्सन्स को सिर्फ 2 बाउल्स चने इनफ नहीं होंगे, मीन्स कम पड़ेंगे. इसीलिए उसने 2 बाउल्स की जगह पर 4 बाउल्स चने भिगो दिए. नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन हिज मदर रिटर्न्ड शी सॉ दैट द चनास वर ओवरफ्लोइंग फ्रॉम द वेसल. दूसरे दिन सुबह जब उसकी मम्मी आई तो उन्होंने देखा कि जो वेसल में उसने चने भिगोए थे उसमें चने ओवरफ्लो होकर नीचे गिरे हुए थे. शी कॉल्ड गोपाल एंड सेड, व्हाई डिड यू सोक सो मच चनास. उन्होंने गोपाल को बुलाया और कहा कि तुमने इतने सारे चने सोक क्यों किए. हाउ डिड दिस हैपन, वंडर्ड गोपाल. गोपाल सोचने लगा कि ये सब कैसे हुआ, चने इतने सारे कैसे हो गए. स्टूडेंट्स, व्हेनेवर वी सोक बीन्स और ग्राम्स इन वाटर, व्हाट हैपन्स टू देम. जब भी हम चने, मूंग, मसूर इस तरह के जो कठोर होते हैं उन्हें पानी में भिगोते हैं तो क्या होता है. When seeds are soaked in water, the seed coat first absorbs water. It swells. सीड के ऊपर एक कोट होता है, उसे सीड कोट कहते हैं. अगर हम सीड को पानी में भिगोकर रखते हैं तो उनके जो सीड कोट्स होते हैं वो पानी को एब्जॉर्ब करते हैं और उसके सीड्स इस तरह से फूल जाते हैं. फूलने के बाद उनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है. तो गोपाल ने भी 4 बाउल्स चने सोक किए तो वो फूलने के बाद बहुत ज़्यादा हो गए और बाउल में वो ओवरफ्लो हो गए. ये सब देखकर गोपाल सोचने लगा कि ये सब कैसे हुआ. मदर सेड, इट डजंट मैटर, इट इज़ गुड. नाउ आई विल कुक हाफ ऑफ देम एंड लीव द अदर हाफ टू स्प्राउट. मम्मी बोली कि कोई बात नहीं, अब मैं इनमें से आधे चने बनाऊंगी और आधे में स्प्राउट्स होने के लिए रख दूंगी. स्टूडेंट्स, स्प्राउट्स क्या होते हैं. आपने देखा होगा सीड्स में से इस तरह छोटे छोटे रूट्स निकलते हैं, इन्हें स्प्राउट्स कहते हैं. स्प्राउट्स आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड दे आर वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ. आई विल सेंड दिस टू योर काकी. द डॉक्टर हैज़ टोल्ड हर टू ईट स्प्राउट्स. गोपाल की आंटी को डॉक्टर ने स्प्राउट्स खाने के लिए कहा है तो गोपाल की मम्मी उन स्प्राउट्स को उसकी आंटी को दे देगी. गोपाल्स मदर टाइड हाफ ऑफ द सोक्ड चनास इन अ वेट क्लॉथ एंड हंग देम अप टू स्प्राउट. गोपाल की मम्मी ने जो सोक्ड चने थे उन्हें गीले कपड़े में बांध दिए और स्प्राउट्स निकलने के लिए टांग दिए. What things are soaked before cooking in your house? Why? आपके घर में कौन कौन सी चीज़ें पकाने के पहले पानी में सोक करके रखते हैं, क्यों. Things like चना, मूंग, राजमा, सोयाबीन, pulses, rice, etc. are soaked before cooking. These things become soft after soaking. This makes it easier to cook or to grind them. This helps in saving time and energy. चना, राजमा, मूंग, राइस, पल्सेस इस तरह की जो चीज़ें हैं उन्हें पानी में भिगोकर रखते हैं. इन्हें इस तरह सोक करने की वजह से ये सॉफ्ट हो जाते हैं. फिर इन्हें ग्राइंड करना या पकाना बहुत ही इजी हो जाता है और इससे हमारा टाइम भी बचता है और एनर्जी भी बचती है. What things do you eat after sprouting? How are they sprouted? How much time does it take? आप कौन कौन सी चीज़ों को स्प्राउट करके खाते हो, उन्हें किस तरह से स्प्राउट किया जाता है और उसमें कितना टाइम लगता है.
We eat moong, chana, etc. after sprouting. They are soaked in water overnight. Then the water is drained out and they are kept in a basket or wet cloth so that they can get air. Chanas take about 36 to 48 hours to sprout, while moongs take about 24 to 36 hours. हम मूंग और चना इस तरह की चीज़ें स्प्राउट करके खाते हैं, इसलिए उन्हें पूरी रात पानी में सोख करके रखते हैं और सुबह उनका पानी निकालकर उन्हें बास्केट में या गीले कपड़े में रखा जाता है। चने को स्प्राउट होने में 36 से 48 आवर्स टाइम लगता है और मूंग्स को स्प्राउट होने में 24 से 36 आवर्स का टाइम लगता है। Has the doctor ever advised you or someone you know to eat sprouts? Why? क्या डॉक्टर ने कभी आपको या किसी और को स्प्राउट्स खाने के लिए कहा है? क्यों? Yes, doctor has advised me to eat sprouts because they are very nutritious. Do you remember that in class 4th you did an activity with seeds? Now try another activity with seeds. Students, here one activity is given for you. Let's see the activity. Take some chanas and 3 bowls. Put 4-5 chanas in the first bowl and fill it up with water. ये एक्टिविटी करने के लिए आपको क्या करना है? आपको कुछ चने लेने हैं और 3 बाउल्स लेने हैं। फर्स्ट बाउल में आपको 4-5 चने रखने हैं और उसके अंदर पानी ऐड करना है। Put a damp piece of cloth or some cotton wool in the second bowl. Now keep 4-5 chanas in it. Make sure that the cotton wool or cloth remains wet. सेकंड बाउल में आपको गीला कपड़ा या फिर गीला कॉटन रखना है और उसके ऊपर आपको 4-5 चने रखने हैं और आपको ये ध्यान रखना है कि वो कपड़ा या तो कॉटन हमेशा गीला रहे। Put 4-5 chanas in the third bowl. Do not put anything else in it. Cover all the 3 bowls. थर्ड बाउल में भी आपको चने रखने हैं, लेकिन उसमें आपको कुछ भी ऐड नहीं करना है। फिर आपको तीनों बाउल्स को कवर करके रख देना है। After 2 days, observe chanas in all 3 bowls and note the changes made in chanas. उन बाउल्स को 2 दिन तक आपको ऐसे ही रखना है। 2 दिन के बाद आपको उन्हें खोलकर देखना है और जो भी चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं वो इस टेबल में आपको नोट डाउन करना है। आर द सीड्स गेटिंग एयर? क्या सीड्स को एयर मिल रही है? तो फर्स्ट बाउल में जो है उसे एयर नहीं मिल रही है, सो नो। सेकंड बाउल में जो चने हैं उसे एयर मिल रही है, दैट्स व्हाई हियर इट इज रिटन यस। थर्ड बाउल में जो चने हैं उसे भी एयर मिल रही है, दैट्स व्हाई हियर इट इज यस। आर द सीड्स गेटिंग वाटर? क्या सभी को पानी मिल रहा है? फर्स्ट बाउल में जो चने हैं उसे मिल रहा है, दैट्स व्हाई आई विल राइट हियर यस। सेकंड बाउल में जो चने हैं उन्हें भी वाटर मिल रहा है, दैट्स व्हाई यहाँ पर भी हम लिखेंगे यस। थर्ड बाउल में हमने पानी नहीं ऐड किया था, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे नो। व्हाट हैज चेंज्ड इन द सीड्स? सीड्स के अंदर क्या चेंज हुआ, मीन्स क्या बदलाव देखने को मिला। इन द फर्स्ट बाउल चनाज हैव स्वेल्ड अप। फर्स्ट बाउल में जो चने हैं वो फूल गए हैं। इन द सेकेंड बाउल चनाज हैव स्प्राउटेड। सेकेंड बाउल में जो चने हैं उनके इस तरह से स्प्राउट्स निकल आए हैं। इन द थर्ड बाउल देयर इज नो चेंज। थर्ड बाउल में जो चने थे वो जैसे रखे थे वैसे ही एज इट इज थे। हैव द सीड्स स्प्राउटेड? जो चने थे क्या उनमें से स्प्राउट्स निकल आए? जो फर्स्ट बाउल में थे उन चने में से स्प्राउट्स नहीं निकले, दैट्स व्हाई नो। Chanas in the second bowl have sprouted, so here I will write yes. And in the third bowl, no. In which bowl did the seeds sprout? What difference can you see between this bowl and the other bowls? कौन से बाउल में रखे हुए चने स्प्राउट हुए? बाकी दोनों बाउल में रखे हुए चने और स्प्राउट हुए चने, इन दोनों में क्या फ़र्क है? Seed could sprout in bowl 2 only. In the bowl 2, the seeds got both air and water. Hence, they could sprout. On the other hand, in bowl 1, only water was available and hence the seeds could not sprout. In the bowl 3, there was no water and no air and hence seeds could not sprout. सेकंड बाउल में जो चने रखे हुए थे उन्हें एयर और वाटर दोनों अवेलेबल थे, इसीलिए वो स्प्राउट हो पाए। फर्स्ट बाउल में जो चने थे उन्हें सिर्फ पानी अवेलेबल था और थर्ड बाउल में जो चने थे उन्हें सिर्फ एयर अवेलेबल थी, इसीलिए वो स्प्राउट नहीं हो सके। वाई डिड गोपाल्स मदर टाई द चनास इन अ डैम्प क्लॉथ? गोपाल की मम्मी ने चने को गीले कपड़े में क्यों बांधा? गोपाल्स मदर टाइड द चनास इन डैम्प क्लॉथ सो दैट सीड्स कुड गेट बोथ वाटर एंड एयर। गोपाल की मम्मी ने चनों को
गीले कपड़े में बांधा कि जिससे उन्हें एयर और वाटर दोनों मिल सके। लुक केयरफुली एट स्प्राउटेड चनास एंड मेक इट्स ड्राइंग। आपको यहाँ पर स्प्राउटेड चने की ड्राइंग बनानी है। प्रोजेक्ट हुज प्लांट हाउ टॉल। हियर वन प्रोजेक्ट इज गिवन फॉर यू एंड द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट इज हुज प्लांट हाउ टॉल। यहाँ पर एक प्रोजेक्ट वर्क है आपके लिए। उसके लिए आपको क्या करना है, टेक अ क्ले पॉट और अ प्लास्टिक कंटेनर विद अ वाइट माउथ। आपको एक बड़े मुंह वाला प्लास्टिक कंटेनर या तो मिट्टी का इस तरह का पॉट लेना है। मेक अ स्मॉल होल एट द बॉटम ऑफ इट। उसके नीचे आपको एक छोटा सा होल बनाना है। फिल इट विथ सॉइल, पुट 4 और 5 सीड्स ऑफ द सेम काइंड इन इट। उस पॉट को आपको मिट्टी से भर देना है और उसमें आपको 4-5 सीड्स डालने हैं। स्प्रेस देम जेंटली इन द सॉइल। उन्हें अच्छे से मिट्टी में आपको दबा देना है। देन पोर एडिक्वेट वाटर इन इट। फिर आपको उसमें पानी डालना है। ऑल द चिल्ड्रन इन द क्लास कैन प्लांट डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीड्स सच एज मस्टर्ड, सरसों, फेनुग्रीक, मेथी, सेसमी, तिल, क्लस्टर बीन, गुआर, कोरिएंडर, धनिया एटसेट्रा। क्लास के सभी बच्चे अलग अलग सीड्स प्लांट कर सकते हैं। नेम ऑफ द सीड। जिस सीड को आपने प्लांट किया है उसका नेम आपको यहाँ पर लिखना है। सो आई विल राइट हियर मस्टर्ड। द डेट ऑन विच सीड वर सॉन। जिस दिन आपने सीड को प्लांट किया है वो डेट आपको लिखनी है। सो आई विल राइट हियर 1 August। द डे व्हेन यू ऑब्जर्व सैपलिंग कमिंग आउट ऑफ द सॉइल, स्टार्ट फिलिंग इन द फॉलोइंग टेबल। जिस दिन आपको सीड के अंदर से बेबी प्लांट या सैपलिंग बाहर आते हुए दिखेगा, उस दिन से आपको यहाँ पर ये जो टेबल दिया है वो फिल करना स्टार्ट करना है। Here 4 columns are given. In the first column you have to write the date. In the second column height of the plant. In the third column how many leaves seen, and in the last column any other change. So I will write here 9th August. मैंने 1 अगस्त को सीड प्लांट किया था और अब 9th अगस्त से मैं ये टेबल फिल करना स्टार्ट कर रही हूँ। 9th अगस्त को मेरा जो बेबी प्लांट है उसकी हाइट है 1 सेंटीमीटर। एंड हाउ मैनी लीव्स सीन 2। एनी अदर चेंज नो, उसमें कोई चेंज नहीं था। नेक्स्ट डेट इज 10th अगस्त, मीन्स उसी के दूसरे दिन। दूसरे दिन बेबी प्लांट की हाइट है 1.5 सेंटीमीटर और उसके ऊपर अब कितने पत्ते हैं 3। देयर इज नो अदर चेंज। ऑन द थर्ड डे द डेट इज 11th अगस्त। हाइट ऑफ द प्लांट इज 2.5 सेंटीमीटर एंड देयर आर 4 लीव्स। और क्या चेंज देखने को मिला, स्टेम बिकेम थिकर। जो प्लांट का स्टेम है वो अब थोड़ा सा थिक मीन्स थोड़ा सा मोटा हो गया है और स्ट्रॉन्ग भी हुआ है। देन नेक्स्ट डेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 13th अगस्त। ऑन 13th अगस्त द हाइट ऑफ द प्लांट इज 4 सेंटीमीटर। हाउ मैनी लीव्स आर सीन 6 लीव्स। एंड अदर चेंजेस में हम लिखेंगे स्टेम बिकेम मोर थिकर। उसका जो स्टेम है वो अब और भी ज़्यादा थिक हो गया है और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। आफ्टर सोविंग द सीड्स हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द प्लांट टू जर्मिनेट फ्रॉम द सॉइल। जब हमने बीज को मिट्टी में बोया तो उसके बाद उसमें से प्लांट को जर्मिनेट होने में कितना टाइम लगा। इट टूक अबाउट अ वीक फॉर द प्लांट टू कम आउट फ्रॉम द सॉइल। प्लांट को जर्मिनेट होने में 1 वीक जितना समय लगा। What was the difference in the height of the plant on the first and second day? फर्स्ट और सेकेंड डे की जो हाइट थी उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस था। द हाइट इंक्रीज्ड बाय अबाउट ½ सेंटीमीटर। फर्स्ट डे की हाइट से सेकेंड डे की जो हाइट थी वो ½ सेंटीमीटर ज़्यादा थी। ऑन विच डे डिड द हाइट ऑफ द प्लांट इंक्रीज द मोस्ट। प्लांट की हाइट कौन से दिन सबसे ज़्यादा बढ़ी। ऑन द थर्ड डे द हाइट इंक्रीज द मोस्ट। डिड न्यू लीव्स ग्रो ऑन द प्लांट एवरी डे। क्या प्लांट के ऊपर रोज नए पत्ते आ रहे थे। येस, न्यू लीव्स ग्रू ऑन द प्लांट एवरी डे। वॉज देयर एनी चेंज इन द स्टेम ऑफ द प्लांट। क्या प्लांट के स्टेम में कोई चेंज दिखाई दे रहा था। येस, द स्टेम बिकेम थिकर एंड थिकर बाय ईच डे। जो स्टेम था वो रोज मोटा और स्ट्रॉन्ग होते जा रहा था। कंपेयर इट विथ योर फ्रेंड्स हुज प्लांट इज टॉलर वाई। आपको आपके प्लांट को आपके फ्रेंड्स के प्लांट्स के साथ कंपेयर करना है और आपको देखना है कि किसका प्लांट सबसे ज़्यादा टॉलर है मीन्स लंबा है और क्यों है। विच सीड्स टेक द मोस्ट नंबर ऑफ डेज टू जर्मिनेट फ्रॉम द सॉइल। कौन से सीड को जर्मिनेट होने में सबसे ज़्यादा टाइम लगा।
आंसर इज सीड्स ऑफ सीसमी मीन्स तिल के जो सीड्स थे उन्हें सबसे ज़्यादा टाइम लगा। विच सीड्स डिड टेक द लिस्ट डेज टू कम जर्मिनेट फ्रॉम द सॉइल। कौन से सीड्स को जर्मिनेट होने में सबसे कम दिन लगे। सीड्स ऑफ मस्टर्ड। जो सरसों के सीड्स थे उन्हें सबसे कम दिन लगे। विच सीड्स डिड नॉट ग्रो एट ऑल वाई। कौन से सीड्स ग्रो नहीं हुए, कौन से सीड्स जर्मिनेट नहीं हुए, क्यों। ऑल सीड्स ग्रू वेल इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एयर। इफ आइदर ऑफ these two factors is absent then the seeds could not grow। पानी और हवा के प्रेजेंस में सारे सीड्स अच्छे से ग्रो किए। अगर इन दोनों में से कोई एक फैक्टर मीन्स पानी या हवा, इन दोनों में से कोई एक चीज़ नहीं होती तो वो सीड्स ग्रो नहीं कर पाते। डिड एनी स्टूडेंट्स प्लांट ड्राई अप और टर्न येलो। वाई डिड दिस हैपन। क्या किसी स्टूडेंट का प्लांट सूख गया या येलो हो गया, ऐसा क्यों हुआ। येस, सम स्टूडेंट्स प्लांट्स ड्राइड अप और टर्नड येलो। दिस हैपन बिकॉज प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर एंड एयर वॉज नॉट प्रोवाइडेड। कुछ बच्चों के प्लांट्स येलो कलर के हो गए या सूख गए, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन प्लांट्स को प्रॉपर एयर और वाटर नहीं मिल पाया। वॉट वुड हैपन इफ द प्लांट्स डू नॉट गेट वाटर। अगर प्लांट्स को पानी नहीं मिल पाया तो क्या होगा। दे वुड टर्न येलो और इवन ड्राई अप। अगर प्लांट्स को पानी नहीं मिला तो वो सूख जाएंगे। स्टूडेंट्स, हियर आवर हाफ ऑफ द चैप्टर इज फिनिश्ड। Remaining half chapter I have explained in part 2. Link of part 2 is given in description box. You can watch it from there.